हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम है, इसको क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक क्या करेंगे, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड निकाल लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले टोटल सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टोटल सप्लाई होगा, ये पूरी सप्लाई है। ठीक है, तो जो टोटल सप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 140 प्लस 60 प्लस 100। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 400। ठीक, एंड देन आगे क्या करेंगे, टोटल डिमांड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो डिमांड होगा वो क्या होगा, 50 प्लस 70 प्लस 210 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 370 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल डिमांड है, ठीक है, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, यानी कि सप्लाई की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, और टोटल मतलब डिमांड की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, और जो हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होता है तो उसमें अगर सप्लाई की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम क्या करते हैं, एक डमी कॉलम ऐड करते हैं, और अगर डिमांड की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम एक डमी रो ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे यानी कि लिखेंगे since the problem is unbalanced। ठीक है, यानी जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि सो वी ऐड और डमी कॉलम विथ कॉस्ट इज 0 0। ठीक है, यानी जो उसका कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्या करेंगे, एक डमी कॉलम ऐड कर लेंगे जिसका कॉस्ट क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, एक डमी कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम जो होगा अभी इस तरीके से हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाले हुए थे, यानी कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड था। ठीक है, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी क्या आएगा, 30 क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेम क्या करेंगे हम, यहाँ पे 30 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, हम चूज करते हैं, यानी कि उस सेल को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यानी कि जब 0 है तो यहां से अगर हम वो करें, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें इस कॉलम और रो को देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस कॉलम में 30 क्या है और ये 100 है, तो 30 क्या है, 100 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 70। ठीक, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे रो को हम, इस पूरे कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, एंड इसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है। ठीक, तो 4 पे यानी कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 को लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा 50 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे हम, उसके बाद जो मिनिमम है, यहाँ पे कौन सा मिनिमम है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 पे यानी कि यहाँ पे क्या है, 40 है और यहाँ पे 100 है, तो ये 40 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 60। ठीक है, तो ये 40 पूरा कैंसिल हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद 8 आता है, सबसे नहीं, यहाँ पर भी 6 क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो चाहे इस 6 को लो चाहे इस 6 को ले लो। ठीक है, अगर इस 6 को क्या करते हैं, हम मिनिमम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 60 है, तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 70, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10, और ये पूरा कैंसिल होकर 0 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा, यानी कि ये पूरी क्या हो जाएगी, रो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब हम देखेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 के अलावा और कोई नहीं है। ठीक, तो यानी कि 8 में जो आएगा, यहाँ पे
20 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी। ये पूरा कैंसिल होकर 0 बचेगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये पूरी वैल्यू जो होगी, ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ये पूरा बचा। अब इसमें क्या देखेंगे, मिनिमम वैल्यू 12 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 200, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हुआ 10, ठीक है। तो ये जो वैल्यू पूरी थी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 14 बचेगा। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे 140 है, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे 200 है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा 140 कैंसिल होकर 0 आ जाएगी। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारे पास 16 बचता है, जहां पे 60 और 60 है। तो इसमें क्या करेंगे, 60 को लिख लेंगे, ए भी कैंसिल और ए भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि पूरा हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया, ठीक है ये। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हो जाएगा इसका, ये जो होगा ये होगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि जो कट पिट था, ठीक है, उसको फिर से क्या किया, लिख लिया, ठीक है। और इसको मतलब इसलिए करते हैं, यानी कि मतलब जो हमारे यानी कि अंदर की जो हमारी एलिमेंट है, ठीक है, यानी जो इसकी कास्ट है मतलब, ठीक है, उसकी क्या हो जाए, वैल्यू सारी हमें फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। और इसको कट करने से इजिली क्या होती है, हमारी सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, इसमें हौच पोच नहीं होता, यानी कि वो कॉलम क्या होता है, अलग होता है, चला जाता है, ठीक है। ये जो हमारा है, ये क्या है, हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज चेक करेंगे कि जो हमारा एलोकेशन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन है वो क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, m+n-1, ठीक है। तो यानी कि m की वैल्यू मतलब रो होती है, नंबर ऑफ रो 4 है, और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5 है, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 - 1 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशन कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम यानी कि सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो क्या है, मतलब इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करते हैं तो हम क्या होंगे, दोबारा उस पर कि मतलब रोटेट होकर उस पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सारे एलोकेशन आ जाएंगे वो क्या होगा, यानी कि ऑल द एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो द प्रॉब्लम और नॉन डिजेनरेट, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम हो जाएगा वो क्या है, नॉन डिजेनरेट, ठीक है। अब यहां से मिनिमम हम कॉस्ट निकाल लेंगे, तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा जो, तो यानी कि जो वैल्यू सेल में आई है, ठीक है, यानी कि 4 × 50 हो जाएगा, प्लस 8 × 10 हो जाएगा, प्लस 12 × 10 हो जाएगा, प्लस 0 × 30, प्लस 140 × 140 14 × 140, और प्लस 6 × 60, और आ जाएगा उसके बाद 16 × 60, और प्लस 6 × 40, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पूरी वैल्यू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू पूरी आई है, ठीक है, वो मैंने यहीं से लिखा है, ठीक है। यानी कि इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो सेल में वैल्यू आई, एलोकेशन आया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, जो पहले से कॉस्ट गिवन है उसी कॉस्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3920 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो हमारा मिनिमम कॉस्ट आएगा, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 3920 रुपये आएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर